हेलो एवरीवन, हमने 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाय व्हाट नेम कैन फंडामेंटल रिसर्च बी कॉल्ड। तो फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52, विच रिसर्च इज़ कंडक्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो इसका है ऑप्शन सी सही, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च की क्वालिटी है एक सिस्टमेटिक, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, क्योंकि रिसर्च मेथडोलॉजी में प्रॉब्लम यानी रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम बोल देते हैं वो भी होती है, रिपोर्ट भी होती है, और इसमें सैम्पलिंग टेक्निक का भी यूज किया जाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सैम्पलिंग इज़ एडवांटेजियस एज इट। तो इसका यूज होता है सैम्पलिंग का, हेल्प इन कैपिटल सेविंग में होता है और सेव्स टाइम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट विल कम फर्स्ट इन ए रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले आता है टाइटल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का जो बेस्ट लेवल होता है वो होता है रेशियो स्केल, क्योंकि इसमें होता है एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 58, विच टाइप ऑफ इंटरव्यू हैव द ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू होम एंड इन्वायरमेंट ETC ऑफ ए स्टूडेंट। तो ये होता है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाते हैं इंटरव्यू के द्वारा, निदानात्मक इंटरव्यू के द्वारा या निदानात्मक साक्षात्कार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर मेक प्लान्स बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑब्जर्वेशन द एक्सटर्नल एलिमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द रिसर्चर। तो इसका है ऑप्शन ए करेक्ट, फुल कंट्रोल्ड। इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए हमें रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, तभी ये सारे टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप में आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसके 4 टाइप होते हैं। जिसमें पहला है सिस्टमेटिक और स्ट्रैटिफाइड ये दूसरा है, और तीसरा है सिंपल, और 4 है क्लस्टर। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग हमारे 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों के बाद जो भी बचे वो सभी हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रिसर्च मेथड। तो इसका है रिसर्च मेथड कौन नहीं है, तो वो है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि बाकी सभी रिसर्च हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसॉफिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, लेकिन ऑब्जर्वेशन कोई रिसर्च का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज़। तो एक्यूरेट, इकोनॉमिकल, फ्री फ्रॉम बायसेस, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच सैम्पलिंग मेथड इज़ प्रीफर्ड द पॉपुलेशन विद फाइनाइट साइज। तो जिसमें फाइनाइट साइज होता है पॉपुलेशन का, तो वो सैम्पलिंग होती है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, द हॉरिजेंटल अप्रोच ऑफ रिसर्च डील्स विद। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, शॉर्ट टर्म रिसर्चेज। क्वेश्चन नंबर 66,
द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। तो इसका है ऑप्शन सी करेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो ये सारे ही रिसर्च के क्लासीफाई कर रहे हैं, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च को ही हम फंडामेंटल और प्योर रिसर्च बोलते हैं, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ बेस्ड ऑन। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किस पे आधारित होता है, ये होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 69, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में होता है CMOR, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। C यानी कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 70, एथनोग्राफी डिस्क्राइब्स। इसमें है एथनोग्राफी किसको डिस्क्राइब करता है, ये करता है ए वे ऑफ लाइफ और कल्चर। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा कौन सा होगा इसमें, तो वो होगा ऑप्शन बी नॉन न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डेटा और डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, ये सभी क्या हैं, हमारे क्वांटिटेटिव डेटा हैं। क्वेश्चन नंबर 72, क्वांटिटेटिव डेटा और डेटा इन द फॉर्म ऑफ। तो सेम इसका पॉजिटिव क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा। नंबर 73, एपिस्टेमोलॉजी रिफर्स टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, एक्सेप्टेबल नॉलेज इन ए फील्ड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, तो इन योर रिसर्च फिलोसफी रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म देन यू विल प्रोबेबली। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, अडॉप्ट द फिलोसफिकल स्टैंस ऑफ द नेचुरल साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ दीज इन ए फिलोसफिकल कंसर्न फॉर फैक्ट और रियलिटी एंड रिजेक्शन ऑफ द इम्प्रैक्टिकल। तो रियलिज्म इसका एक कंसर्न है, यानी एक चिंता है दार्शनिक, फैक्ट और रियलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, प्रैग्मेटिज्म आर्ग्यूज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द रिसर्च फिलोसफी अडोप्टेड इज द रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द वर्ड पैराडिग्म मीन्स। तो इसका मतलब होता है, मतलब प्रतिमान। तो इसका है ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्वेश्चन नंबर 78, मोटिवेशन रिसर्च इज़ ए टाइप ऑफ विच रिसर्च। तो ये है मोटिवेशन किसका टाइप है, तो ये होता है क्वालिटेटिव। ऑप्शन डी करेक्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 79, विच रिसर्च टूल वाज डेवलप्ड बाय JL मोरेनो। तो JL मोरेनो ने डेवलप किया था सोशियोमेट्री। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप को मेज़र करने के लिए यूज होता है ऑप्शन सी यानी सोशियोमेट्री, ये करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 81, विच इज़ कंसर्न विद चार्टिंग आउट द अट्रैक्शंस एंड रिपल्शंस अमोंग द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। तो इसका भी ऑप्शन ए सोशियोमेट्री करेक्ट है। सोशियोमेट्री वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट, न्यूज़पेपर और कंपनी रिपोर्ट्स ये सारी सेकेंडरी डेटा हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर भी हम सेकेंडरी डेटा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट, आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल तो पहले से ही होते हैं 84 जिनका हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए।
क्वेश्चन नंबर 84, विच मेथड इज़ यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन। तो इसके लिए है ऑप्शन सी करेक्ट, क्वेश्चननेयर। कि क्वेश्चननेयर होता है टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 86, विच रिसर्च टूल विल बी यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन हु इज़ फार अवे। जो पर्सन दूर है उससे कलेक्ट करने के लिए हम कौन से टूल का यूज कर सकते हैं, क्वेश्चननेयर का। क्योंकि जब कोई इंसान दूर है तो क्वेश्चननेयर हम उसको ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं या मेल के द्वारा भी उसको प्रिंट आउट भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तो 87 का ऑप्शन करेक्ट होगा क्या। तो इसमें डी है, तो जो कि गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमारा सी और डी तो नेगलेक्ट हो गए, एलिमिनेट कर दिए हमने दोनों। तो हमारे ऑप्शन ए और बी बचे। इसमें लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा 1 के बाद। अब ये है 3 और 4, तो पहले 3 आएगा या 4। तो हमारा पहले आएगा 4, मेथोडोलॉजी, और उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद डेटा एनालिसिस, और फिर आएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, विच हैज़ बीन रिटन इन इटैलिक वर्ड्स इन बिब्लियोग्राफी। तो इटैलिक वर्ड में मतलब बिब्लियोग्राफी में इटैलिक वर्ड में हम क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं हम टाइटल ऑफ द बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, विच इज़ रिटन एट फर्स्ट इन बिब्लियोग्राफी। तो इसमें फर्स्ट क्या लिखते हैं, पहले नंबर पे लिखते हैं हम इसमें नेम ऑफ द राइटर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग हमारा क्या है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था, ये पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये है इसका ऑप्शन सी करेक्ट, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, विच सैम्पलिंग टेक्निक हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिसमें सिलेक्शन के इक्वल चांस होते हैं वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 92, विच मेथड कैन बी यूज टू रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल का साइज बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज टू सिलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन का यूज किस में करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए, वो है सैम्पलिंग टेक्निक हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 94, विच सैम्पलिंग टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन। तो फाइनाइट पॉपुलेशन का यूज करते हैं किसके लिए, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। तो ये होता है ऑप्शन ए करेक्ट, नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 96, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज़ नॉट एसेंशियल। तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस होती है हमारी व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स। जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो वह हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 98,
ए सर्कुलर स्टैटिकल ग्राफिक विच इज़ डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू इलस्ट्रेट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, तो वो है ऑप्शन ए करेक्ट, पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल ऑफ डेटा कलेक्शन। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। टूल ऑफ डेटा कलेक्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चननियर। क्वेश्चन नंबर 100, विच टूल कैन बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेड्स ऑफ ए पर्सन, तो है इसका आंसर ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। तो फ्रेंड्स हमारी क्वेश्चन एंड हो चुके हैं, क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पेपर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।